डेडपुल और वुल्वरीन की मूवी आई जिसमें मार्वल्स ने काफी अच्छा कलेक्शन करा, लेकिन फिर भी एक काफी बड़ी मिस्टेक जो कि काफी इंपॉर्टेंट सीन में डेडपुल और वुल्वरीन की आई है। तो आइए चलिए उसको डिस्कस करते हैं और बताते हैं क्या है वो मिस्टेक। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी करिए। कर दिया? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एआर सिस्टम में। मैं हूं कानपुर का कानपुरिया। तो आज हम बात करेंगे आरडीजे के उस डायलॉग के बारे में जो कि उनने स्टेज पे ठीक अपने मास्क को रिवील करने के बाद बोला, जो कि था न्यू मास्क सेम टास्क। और अगर इस लाइन को ध्यान से सुने तो अभी तक मैं देख रहा था काफी ज्यादा इसमें रूमर्स उठ रहे थे कि इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या इसकी मीनिंग हो सकती है। तो क्या ये चीज रिलेट करती है एमसीयू से या डूम डेज से या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से? तो आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आरडीजे ने बोला न्यू मास्क सेम टास्क, उससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि न्यू मास्क मतलब नया मास्क जो कि उनको डॉक्टर डूम का मिला। और सेम टास्क, तो सेम टास्क में काफी लोग का ये रूमर चल रहा था। तो क्या इस बार भी आरडीजे हमें सुपर हीरो के रोल में दिखने वाले हैं, मतलब जो डूम होने वाला है वो सुपर हीरो होने वाला है, ना कि वो विलन? तो इस बात की अगर मैं क्लियरिटी दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मार्वल्स के लिए बोला जा रहा था कि डिफरेंट मास्क और सेम टास्क, मतलब डिफरेंट मास्क लेकिन सेम टास्क, वही मार्वल को ऊपर पहुंचाना, मार्वल को फिर से टॉप पे पहुंचाना और डाउनफॉल से बचाना। तो इसका और ज्यादा कोई मीनिंग बनता नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कॉमिक बुक से कनेक्ट करें तो हो सकता है कि कॉमिक बुक से कुछ चीजें इसमें उठकर आ सकती हैं। जैसे कॉमिक बुक की एक स्टोरी में जो डॉक्टर डूम है उसने क्या कर रहा था, अपनी बॉडी को स्विच कर लिया था। और जो एक स्टोरी में डॉक्टर डूम है वो बुरे काम कर करके उसमें फेल होता गया और फिर उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ डिफरेंट करके देखूं, और फिर वो अच्छे काम करने लगा। तो हो सकता है शायद इन दो स्टोरी से कुछ हमें रिलेटेड इसमें मिल जाए। वैसे अगर बात करें तो डूम किस यूनिवर्स का है, तो डूम हमारी यूनिवर्स का तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारी यूनिवर्स का होता तो इसको आरडीजे प्ले ना कर रहे होते। ये जरूर किसी और यूनिवर्स का है। हो सकता हो चांसेस हो कि वो डेडपुल के यूनिवर्स का हो, या फिर वो किसी और यूनिवर्स से इन सब चीजों को देख रहा हो और उसके बाद वो सीक्रेट वॉर्स के लिए वो प्लानिंग करे, वो बैटल ग्राउंड जो अर्थ होती है उसको बनाए। तो हो सकता हो शायद उसी से कुछ रिलेटेड हमें देखने को मिले। तो मेन बात करें अगर इस डायलॉग की, तो इस डायलॉग को कोई भी ऐसा सेंस नहीं बनता है जिसके बारे में काफी ज्यादा रूमर्स उठाई जाए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्वल्स के लिए था और कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं है। और कुछ भी ये एमसीयू से या एवेंजर्स डूम डायनेस्टी से या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो साउथ की हीरो धनुष की एक काफी ज्यादा रूमर्स उठ रहे हैं कि वो हमें एवेंजर्स डूम डेज में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। और ये रूमर्स आ रहे हैं कि वो एवेंजर्स डूम डेज में धनुष को लेकर आने वाले हैं। लेकिन मैं बताऊं तो ये एक मिथ है, ये एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो धनुष है, जो कि ये फोटो पुरानी है और अभी से और एवेंजर्स डूम डेज से या एमसीयू से या किसी भी चीज से बिल्कुल रिलेट नहीं करती है। ये अलग मूवी की प्रमोशन में फोटो खींची गई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको रूमर को आप ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। तो इसी के साथ हम बात करें अपने उस फनी और सबसे ज्यादा थ्योरी वाले सीन की, जो कि हमें डेडपुल और वुल्वरीन की मूवी में देखने को मिला, जहां पर थॉर जो है वो डेडपुल को अपने हाथ में लिए हुए पकड़ा हुआ है और इमोशनल है। और इस सीन की बात करें तो ये सीन थॉर द डार्क वर्ल्ड से उठाया गया है और इसमें थोड़ा बहुत चेंज करा गया है, जिसमें डेडपुल को डाला गया है लोकी की जगह। और जहां पर लोकी जो है वो अपनी नकली डेथ को दिखा रहा होता है और थॉर काफी ज्यादा इमोशनल होता है, जिसमें हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके लोकी को हटा के वहां पर डेडपुल और थॉर के वो स्कार को बना दिया, जो कि उस सीन में नहीं था। और काफी ज्यादा उस सीन को थोड़ा ब्राइट भी करा गया है। तो ये कुछ चेंजेस इसमें करे थे, जिसमें जो पैराडॉक्स है वो उससे कहता है ये तो मत देखो, ये बाद में फ्यूचर में होने वाला है। और इस चीज को कह के वो डेडपुल को इस चीज से हटा देता है, टाल देता है। लेकिन ये काफी ज्यादा रूमर्स उठाता है कि आखिर थॉर उसको लेकर क्यों ज्यादा इमोशनल हो रहा था। तो अगर कॉमिक बुक से इसको रिलेट करे तो कॉमिक बुक में तो थॉर और डेडपुल
का ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, बस एक दो जगह पर जहां पर जो डेडपुल है वो किसी विलन से फाइट कर रहा होता है, जो कि उसका विलन भी रीजनरेट हो पाता है। तो वो दोनों जब आपस में लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई को देखते देखते थॉर इतना ज्यादा थक जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि वो उनको जो है लाइटनिंग पावर से राख बना देता है। लेकिन वो उनके अंदर रीजनरेशन फैक्टर था जिसके कारण वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, वो लोग एक साथ जो है एक उसमें आ जाते हैं शरीर में, और उसके बाद वो डेडपुल को भी पसंद नहीं आता है और वो जो उसका विलन होता है उसको भी पसंद नहीं आता है। तो वो लोग जो है फिर से थॉर के पास जाते हैं और थॉर से कहते हैं कि मुझे तुम मार डालो। तो वो फिर उन पे हमला करता है और उनको दो पार्ट्स में कर देता है, जिसमें से वो लोग रीजनरेट हो के अलग अलग फिर से अपनी पर्सनैलिटी को ले लेते हैं। तो इतना ज्यादा मैटर तो नहीं करता है ये इस सीन से, लेकिन अगर इस सीन की बात करें ये हमें आगे देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो हो सकता हो शायद आपको ये सीन ना देखने को मिले, या अगर मिले भी तो ये आपको सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है, एक अलग टाइमलाइन में, एक अलग जगह जहां पर उनकी शायद थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बन जाए। और जैसे डार्क वर्ल्ड में लोकी ने उसके साथ धोखा करा था, उसको दिखाया था कि मैं मर गया हूं, लेकिन वो मरा नहीं होता, जिंदा होता है। तो हो सकता हो यहां पर भी डेडपुल जो है वो दिखाए कि वो मर रहा है, लेकिन डेडपुल तो रीजनरेट हो जाता है, तो वो फिर से रीजनरेट हो जाए और दिखाए कि मैंने तो तुमसे मजाक करा था। तो बात करें अगर अगले सीन की, जो कि डेडपुल और वुल्वरीन का सबसे बड़ा कैमियो आप कह सकते हो जो आपको देखने को मिला, हेनरी कैविल का वुल्वरीन। अब अगर बात करें हेनरी कैविल के वुल्वरीन की, तो इसके बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है कि ये कौन से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है या कौन से यूनिवर्स में डेडपुल गया था जहां पर उसे हेनरी कैविल का वुल्वरीन देखने को मिला। अगर मैं इसकी बात करूं तो हो सकता हो शायद वो हमें अपने एमसीयू का वुल्वरीन देखने को मिल सकता है, जो कि शायद हेनरी कैविल हो। वैसे तो ये पूरा मेरी थ्योरी है, लेकिन हो सकता हो अगर हेनरी कैविल को सच में इनको आगे सीक्रेट वॉर्स में या एवेंजर्स डूम डायनेस्टी में या किसी भी तरीके से एमसीयू से अगर कनेक्ट करना है हेनरी कैविल के वुल्वरीन को, तो हो सकता हो शायद ये हमारे एमसीयू का ही वुल्वरीन हो, क्योंकि इसके बारे में कहीं भी नहीं बताया गया कि वो किस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और भी जो जितने भी वुल्वरीन इसमें दिखाए गए हैं उनमें से किसी भी वुल्वरीन का ये नहीं बताया गया कि वो किस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो हो सकता हो शायद हमारे जो हेनरी कैविल है, जो हमें लग रहा है कि हमें शायद एक छोटा सा कैमियो देखने को मिला है, हो सकता हो वो हमें आगे हमारे यूनिवर्स में देखने को मिल जाए। तो एक बहुत अच्छी थ्योरी मेरे दिमाग में आई थी, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूं इसके बारे में। तो आपका क्या कहना है मुझे इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें अगर अगली टॉपिक की, तो वो भी कैमियो से ही रिलेटेड है, जो कि हमारे हल्क का कैमियो दिखाया गया हमें। अगर हम गूगल पे जाके सर्च करें कि डेडपुल और वुल्वरीन के जितने भी कैमियोज हैं उनमें कौन कौन एक्टर्स ने वर्क करा है, तो उन सब में सबके नाम दिखाए जाते हैं। इनफैक्ट जो जो डेडपुल बनकर आए थे, जिनके फेस तक नहीं दिखाए गए, उनका तक नाम दिया गया है कि इस कैरेक्टर ने उसको प्ले करा है। तो जब उस लिस्ट को हम लोग देखते हैं तो उस लिस्ट में कहीं पर भी हल्क का रोल किसने प्ले करा है ये नहीं बताया जाता है। कौन एक्टर है जो हल्क का रोल प्ले करा है, इसके बारे में कोई भी चीज हमें बताई नहीं गई है। क्या वो हमारे इनक्रेडिबल हल्क वाला हल्क था, या वो हमारे हल्क मूवी वाला हल्क था, या वो हमारे एमसीयू का हल्क था, तो उसके बारे में कोई भी चीज नहीं बताई गई कि वो किस यूनिवर्स का हल्क है या कौन कैरेक्टर उसको प्ले करा है। तो सबसे पहले बात करें हमारे हल्क की, जो कि थोड़ा कार्टूनिस्ट टाइप का हमें एनिमेशन में दिखाया गया था, तो वो तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। उसको तो अगर हम साइड कर दे तो हो सकता है ये हमारे इनक्रेडिबल हल्क वाला हल्क हो, लेकिन इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, ना एक्टर के बारे में बताया गया, तो इसके साथ भी हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से वुल्वरीन के उस क्लॉज को देखें तो उसमें जो फेस दिखाया गया है वो हमारे एमसीयू के यूनिवर्स का जो हल्क है उसका फेस दिखाया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये हल्क है ये हमारे एमसीयू का ही उठाया हुआ हल्क है, जो कि दूसरे यूनिवर्स में दिखाया गया है। हाँ, हमारे एमसीयू का नहीं है, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में हमारे ही हल्क को डाला गया है। इसमें जितने भी आपको क्लिप्स दिखाई हैं वो सारी क्लिप जो है पिछली मूवी से लेकर क्रिएट करके बनाई गई हैं। तो इसमें कोई भी जो एक्टर है उसने प्ले नहीं करा है हल्क के रोल को, पे सीधे सीधे दूसरे सीन का इस्तेमाल करा गया है और उसी को हमें एडिट करके दिखाया गया है।
इसीलिए उसका चेहरा भी हमें क्लैरिटी से नहीं दिखाया गया उस सीन में। तो बात करें अगर उस बिग मिस्टेक की जो कि डेडपुल और वुल्वरीन के हमें इस इंपॉर्टेंट सीन में देखने को मिली, तो वो ये सीन था जहां पर जो हमारा वुल्वरीन है जब वो उस आइकॉनिक मास्क को पहन रहा होता है, तो अगर हम ध्यान से उसके तो जब हम उसकी नेक को नोटिस करें तो उसकी जो नेक के पास का जो कॉलर है जो कि उसके मास्क से जुड़ा हुआ था, जब वो पहनता है तो वो येलो होता है, लेकिन जब उसको वो पूरा पहन लेता है और अपना हाथ हटाता है तब उसके आगे जो है ब्लू कलर की लाइनिंग आ जाती है, ब्लू कलर की स्ट्रिप आ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है सीजीआई वालों की, जो कि इस चीज को नोटिस नहीं करा। या तो उसको स्टार्टिंग से ही रखते या फिर उसको आखिरी में ना रखते। ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगी जो कि मैंने नोटिस करी। बहुत लोगों ने इसको नोटिस नहीं करा, शायद मैंने ही इसको नोटिस करा है। तो आपका क्या कहना है इस चीज में, आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ये थी मेरी फुल डिटेल्ड वीडियो, जो जो चीजें मुझे लगी, जो जो चीजें इस समय चल रही थी उसके बारे में मैंने आपको पूरी क्लियरिटी दी है। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं मैं एक वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। मैं कानपुर का कानपुरिया, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।